दोस्तों रेलवे ने अपनी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी उनकी परीक्षाएं तिथि कुछ की घोषित हो गई हैं और कुछ की जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो आज हम जानेंगे कि रेलवे की कौन कौन सी तिथियां कब तक घोषित होने वाली हैं और कौन कौन सी एक्सपेक्टेड हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रुप डी के फॉर्म भर चुके हैं, कुछ के भर रहे हैं। ठीक है, बाकी का एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्जाम होना है, सीबीटी 1 का भी एग्जाम हो गया। ठीक है, अब इसकी देखते मतलब विकल्प हैं, एएलपी जो लोको पायलट है उसकी भी बता रहे हैं कि देखो जुलाई में हो जाए। ग्रुप डी 2025 से 26 वाला जो है उसकी कब एग्जाम होने हैं और एएलपी साइको के कब एग्जाम होने हैं। तमाम सारी चीजें हैं, इन पर आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि गुरुजी वीडियो लाओ वीडियो लाओ, तो आज हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एएलपी की वैकेंसी आई थी, इसमें 11,127 पोस्ट थी। ध्यान रखना, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए थे वो 15 मई से शुरू हुए थे, नोटिफिकेशन 13 मई को आया था और ऑनलाइन की लास्ट डेट 14 जून है, यानी अभी फॉर्म चल रहे हैं, इसके लास्ट डेट भी 14 रहेगी। इसका जो करेक्शन डेट है वो 26 जून के बीच में रहेगी। यानी अब एग्जाम डेट की बात करोगे तो बेसिक हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर प्रक्रिया 26 जून तक तो फॉर्म की होगी तो फॉर्म के करेक्शन में भी टाइम लगता है, फॉर्म के करेक्शन में भी टाइम लगता है। तो बेसिक अगर मोटा मोटा मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि इसका जो एग्जाम है वो लगभग कराया जाएगा आप अगस्त के आसपास। ठीक है, अगस्त के आसपास इसका एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि लगभग फॉर्म फिल होने के बाद से 1.5 से 2 महीने आपको दिए जाते हैं, तो जून से जुलाई और अगस्त 2 महीने आपको दे दिए जाएंगे। तो बेसिक इसका जो एग्जाम है वो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। दूसरा, आरआरबी टेक्नीशियन ऑनलाइन की भी जो वैकेंसी है वो लगभग 6,565 पोस्ट आई थी दोस्तों। इनका भी ध्यान रखना है, इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट होगी वो 30 जून से करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई जो है वो 29 जुलाई तक चलेगा। और अब एग्जाम डेट की बात करेंगे तो बेसिक इसकी एग्जाम डेट सोचो, अगर ये अगस्त जुलाई तक इसका फॉर्म ही भरेगा, लेट फीस वगैरह सारी चीजें होती हैं, उसके 1.5 2 महीने बाद, तो मुझे लगता है जुलाई से अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर के एंड में या सितंबर में, सितंबर के एंड में हो सकता है कि इसका एग्जाम करा लिया जाए। तो इसका भी एग्जाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एनटीपीसी सीबीटी एंड सीबीटी 2 एग्जाम फॉर द करंट रिक्वायरमेंट साइकिल है ना, वर कंडक्ट ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। जैसे आप देखेंगे अगर ग्रेजुएशन लेवल का हुआ तो अभी मार्च 16 27 अप्रैल 26 में हुआ था। ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 जो है वो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि प्रीवियसली या जो कंप्लीट प्रीवियसली ऑन दिसंबर 2020 को जो हुआ था। तो इस प्रकार से अब भी हम समझ रहे हैं कि दिसंबर में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर में ही इसको भी करा लेंगे। अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला चल ही रहा है, जिसको आप देखेंगे तो अभी जून तक चलेगा, 21 जून तक। तो बेसिक ये कुछ एग्जाम्स की फंडामेंटल चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार, अगर देखोगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026, ठीक है, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें जगह भी काफी, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो लगभग 22,195 है, ये ध्यान रखना है। 7th पे ऑफ कमीशन लग जाएगा इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बेसिक अब इसके एग्जाम की बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा गुरुजी। तो इसके एग्जाम की चर्चा देख लीजिएगा एक बार। तो इसके एग्जाम की चर्चा देख लीजिएगा कि इसका एग्जाम कब होगा। तो इसका जो एग्जाम है वो प्लान हो रहा है, क्योंकि अभी याद रखना बच्चे, इसका जो फॉर्म वॉर्म है सब भर चुके हैं। तो अब इसका जो प्लान है वो मोस्टली जो प्लान है वो है आपका सितंबर के आसपास। ठीक है, तो सितंबर तक तैयारी आप अपनी पूरी कीजिएगा। एक डाटा में बता देता हूं, जैसे आरबीसी एनटीपीसी 2025 जो है वो आपका 10 जुलाई के आसपास का बताया जा रहा है। एएलपी जो है ना, उसका लगभग, उसका भी जुलाई में ही है, लास्ट जुलाई में समथिंग सेकंड गेज का। अगस्त में आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम बता रहे हैं, लेकिन अगस्त में नहीं होगा, ये एक्चुअल में सितंबर तक जाएगा, ये ध्यान रखना, सितंबर तक जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी एग्जाम 2 सितंबर तक बता रहे हैं, सितंबर तक जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो है एग्जाम है, ये तो 2 है, और ये वाला जो है सेकंड स्टेज का भी, ये भी सितंबर लास्ट में जाएगा। और एएलपी का भी लगभग अक्टूबर में बताया मैंने, तो अक्टूबर के आसपास जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों को अब आपके पास विकल्प है 2 से 3 महीने का। जितने भी रेलवे के प्यारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 3 महीने के अंदर आपको प्रॉपर जो है इन सभी के एग्जाम बारी बारी रेलवे करा लेगा, क्योंकि रेलवे जो है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचता है, कुछ एग्जाम्स को खींच देता है, लेकिन अब जो है उसका जो शेड्यूल है वो प्रॉपर अच्छे से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर तक सारे के सारे एग्जाम आएंगे हार्डली। ठीक है, चलिए, तो नॉलेज अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।